झूठे फल सवरी के खाए, 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 बसर घुराई, प्रेम बसर घुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बस अर्जुन रथ हाको, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाको, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाको, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाको, भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची सबसे प्रेम सगाई। बोले द्वारकाधीश भगवान की प्रेम की वश में है परमात्मा। संपत्ति और इन कार्यों को भले ही अपना मान लें, सच्चाई में ये मेरे नहीं, भगवान को तो प्रेम है ना। हमारे लिए वो कहता है कि आप मीठा लाएं, ना ये कहते हैं कि केले लाएं, ना वो ये कहता है कि वस्त्र लाएं, वो तो कहता है आप चले आए। सुमन, सुमन, सुमन का अर्थ होता है पुष्प। सुमन, सुमन का अर्थ होता है पुष्प। लेकिन परमात्मा कहता है हमें संसार की चीजें मत चढ़ाओ, हमें तो सुमन चढ़ा दो। सुमन अर्थात पुष्प। पुष्प का भगवान कहते हैं पुष्प तो दूसरों को तकलीफ दे करके आप हमें चढ़ाओगे, एक वृक्ष को तकलीफ दे करके हमें चढ़ाओगे तो उससे भी हम प्रसन्न नहीं होंगे, हमें तो अपना स्वयं का मन चढ़ाओगे। सुधन मन, सुधन मन અને स्वयं का मन, सुधन मन અને स्वयं का मन चढ़ा दो। यदि स्वयं का मन चढ़ जाए और मन चढ़ गया तो परमात्मा मिल गया। देखो एक चीज के अर्थ हम कई निकालते हैं, एक चीज के अर्थ कहीं निकलते हैं, अर्थ हमें लगाना है। अब अर्थ हमें लगाना है तो उसका अर्थ का अनर्थ नहीं करना है ना? अर्थ का अनर्थ नहीं करना है। भले ही आम की चटनी पीसो, यदि उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दिया जाए तो मीठी हो जाती है,
होती कि नहीं होती? थोड़ा सा गुड़ डाल दो, मीठी हो गई। हाँ, यही शब्द जो है, शब्द तो वही है, उसको हम गलत उपयोग में ना करके उसमें थोड़ा सा गुड़ रूपी रस मिला दे तो मीठा बन जाएगा। जीवन तो यही है। भागवत तो वो है जो उल्टे को सुधार दे, कथा तो वही है जो टेढ़े वाले, जो टेढ़ा व्यक्ति है कुब्जा जैसी टेढ़ी को भी सीधा कर। बोलो वाके बिहारी लाल की जय हो। रस तो तो इधर विदुर जी आए, विदुर जी ने देखा छिलका खिला रही। अरे बोले पहले आए तो उन्होंने साकर बजाई, बोले अरे जल्दी करो द्वारकाधीश आने वाले हैं। अरे बोले हल्ला न करो, शांत करो, आने वाले के आके विराज हो गए। बोले आ गए? बोले हाँ। बोले आपने कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं? बोले खिलाया तो है। देखा तो छिलके छिलके खा रहे, गूदा गूदा पड़ा है। अब पड़ा है तो विदुर जी बोले विदुरानी तुम यह क्या कर रही? बोले क्या किया? बोले छिलके खिला रही, गूदा इधर पड़ा है। विदुरानी बोली ओहो हम छिलका खिला रहे थे। क्यों लाला तुमने बताया नहीं? भगवानी बोले अरे मैं छिलका खा रहा था। बोले हमें भी पता नहीं हो, तुम्हें भी पता नहीं। विदुर जी बोले जो हुआ सो हुआ, एक काम करो लाला, हम आपके लिए माखन मिश्री लाए हैं, थोड़ा सा भोग लगा लो। उन्होंने जैसे ही दिया, उनको खिलाया। विदुर जी से बोले श्याम सुंदर बोले द्वारकाधीश कहते हैं विदुर जी बुरा ना माने तो एक बात कहें। बोले सच्ची बात तो ये है कि जो छिलकों में स्वाद था वो आपकी इस माखन मिश्री में नहीं है। इस माखन मिश्री में स्वाद नहीं। भगवान ने आशीर्वाद दिया, चले गए। बोले द्वारकाधीश भगवान की। ऐसा भाव हमें बनाना चाहिए। जब तक भाव नहीं होगा, हर चीज में भाव नहीं होगा तो सौदा नहीं होगा। आलू लेने जाओगे तो भाव पहले पूछोगे, टमाटर लोगे तो भाव पूछोगे, मार्केट में जाओगे तो भाव पहले, साड़ी खरीद लो, सोना खरीद लो, हाँ किराने का सामान खरीद लो, कहा भैया कहा भाव दो, हमारा तुम्हारा भाव मिलेगा तो ले ली, और हमारा तुम्हारा भाव नहीं मिले तो भग गए। यही तो भाव है। जब तक भाव नहीं मिलेगा तब तक सौदा नहीं बनेगा, इसलिए हमें भाव बनाना जरूरी है ना? भाव भाव आगे कथा आती है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, सृष्टि का सृजन हुआ, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी जब निकले तो ब्रह्मा जी ने देखा मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई। ब्रह्मा जी ने प्रयास किया, चारों तरफ घूमा, आकाश पाताल में देखा, कहीं उनका छोर पता नहीं चला। जब पता नहीं चला एक शब्द उनको सुनाई दिया, ता उपा। बोले तप करो, तपस्या करो। उन्होंने तप किया। तप करने के बाद में ब्रह्मा जी से कहा कि तुम सृष्टि के रचयिता हो, तुम्हें सृष्टि को रचना चाहिए। उन्होंने अपनी सृष्टि के द्वारा अपने 4 मानस पुत्रों को उत्पत्त किया। सनातन सनत कुमार, इन चारों की उत्पत्ति की, और आगे चल करके उन्होंने वंश वृद्धि की। और मनु और शतरूपा के द्वारा पूरी सृष्टि, हम जो बैठे हैं मनु शतरूपा की संतान।
और आगे चल करके उनके भी पुत्र हुए और 3 पुत्री हुई। प्रियव्रत, उत्तानपाद, ये 2 पुत्र हुए। अपूर्ति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 पुत्री हुई। प्रजापति, कर्दम और दक्ष के साथ में इनका विवाह हुआ। कर्दम जी ऋषि की तपस्या की बात आती है। कर्दम जी तो इतने तपस्वी थे, इतने महान थे, इतने महान थे। एक दिन की बात है, कर्दम जी तपस्या करने के लिए जैसे ही उनके मन में विचार आया कि हम तपस्या करें, कर्दम जी तपस्या करने के लिए बैठ गए। जब मन विचित्र हो जाए ना, कर्दम जी ने 10,000 वर्ष तक तप किया। कितने हजार? 10,000 वर्ष। सतयुग, द्वापर, त्रेता में इनमें बहुत आयु होती थी। कलयुग में 100 वर्ष बची है, 120 वर्ष है सही आयु। 120 वर्ष कलयुग। और इसमें से ग्रहों का प्रकोप, ये जरूरी नहीं कि आप 100 वर्ष 10-20 वर्ष जिए, नहीं। आप जितनी सांस को रोकना चाहेंगे उतनी ज्यादा आपकी आयु होगी। इसलिए कहते हैं सभी घर में प्रणाम करना प्रारंभ कर दो, सांस को रोकने का प्रयास कर दो। सांस को रोकेंगे, एक नाक को बंद करेंगे, दोनों को करेंगे, थोड़ी सांस को रोकेंगे। जितना प्रयास करोगे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। क्यों? ये जो वायु रहती है ना, अंदर जो अपन रोकते हैं, तो अंदर जो वायु को रोकते हैं तो उसके द्वारा जितनी भी नसें रहती हैं सब जो चोक होने वाली होती हैं वो खुल जाती है। जैसे एक टायर में हवा भरनी हो तो कम प्रेशर में जाते कि नहीं, वो पानी, वो हवा भरने वाले और जब उसमें से हवा आती और इसमें नली में लगा देते हैं तो उसको जब भर देते हैं ना तो उसमें से जो कचरा रहता है वो भी निकल जाता है और अंदर हवा भी भर जाती है। ऐसे ही हमारा ये शरीर है, इसको जितना फुलाओगे, जितने सांस को रोकोगे, उतनी ज्यादा हमारी आयु बढ़ेगी, रोग नहीं होंगे। प्राणायाम करना सीखो। प्राणायाम जानते हैं कि नहीं जानते? आप जानते हैं? अच्छा, कौन कौन प्राणायाम जानता है? प्राणायाम का मतलब होता है इस नाक को बंद करो, है ना, इसको बंद करो, इससे सांस, फिर इसको बंद करो, दोनों को बंद करके सांस को अंदर रोको, फिर जितनी देर तक रोक सको तो रोको, फिर जिसको पहले बंद किया था उससे खोलो, फिर इसको फिर लो, इसी से जिसको पहले खोला है उसको लो, फिर उसको बंद करो, फिर जो बाद में बंद किया फिर इसको धीरे धीरे धीरे, एकदम जल्दी ही नहीं खोल, आराम से, है ना। तो इससे हमारा शरीर स्वस्थ होगा। करके देखना आप लोग, फिर बताना कि हमें किसी को ब्लड प्रेशर हो रहा है, किसी कोई कहता है कि हमारे लिए शुगर की बीमारी है, कोई कहता है हमारी कुछ है, कोई हमारे लिए कोई कुछ है। देखना आप 1 महीने करके देख लेना, फिर बताना कि हमें शुगर है कि काय की बीमारी, सब बीमारी दूर। हम आलसी हो गए, हम खुद ही, हाँ, ये छोटे छोटे बच्चों को सिखा दिया हमारे चौबे जी ने, क्या है कि अपन आलसी हैं, अपन आलसी हैं इसलिए हम करना ही नहीं चाहते। अब बीमारी के कारण जो ही हो, पहले कपड़ा खूब धुले जाते, धुलते कि नहीं धुलते, नदिया जा रहे, कुआ पे जा रहे, कुआ से पानी ले आ रहे, खूब कपड़ा, हमने तो खूब देखो करो सोई अपनी कपड़ा खुद ही सोई धोए, ऐसा नहीं कि मम्मी है दूध देती। आश्रम में रहते हम लोग, जब आश्रम में पढ़ते थे 4 बजे उठते, 4 बजे 4:02 ज्यादा काम आगे हो गए तो ये सो डंडा गलत तो खिड़की तोड़ तोड़ भगते हम, हाँ 4 बजे, और 1 दिन की छुट्टी मिलती, चाहे तुम घूम ले चाहे कपड़ा धो ले। ये स्थिति थी।
अब से को 4 बजे से अब को जाते नहीं है, घूम भेजे से डोले। हम 4 बजे से उठे, नहाया धोया, संध्या पाठ पूजा किया, फिक्स समय। आलस्य मनुष्याणाम मानवस्य महारिपु, जिन्होंने आलस किया है उसका जीवन बर्बाद हो गया, इसलिए आलस नहीं करो। शरीर को जब तक कष्ट नहीं दोगे तब तक मजबूत नहीं बनेगा। अब तो तना कहना के लगा हमारी करे आए पिरा रहे, हम घुटना पिरा रहे, हम पे बैठ तो नहीं बनाते, मूड पिरा रहे, आंखों से नहीं दिखा रहे, तन तन से बाल बच्चों चश्मा लग गए। अरे उनको अच्छो खुआहो पियाहो नहीं, गर्भ में बच्चा जब रेत है, अच्छो तुम माल खाओ, कैसे चश्मा लगा तो चाय पिए, चाय लगे, चाय लूगर, चाय लूगर, चाय। अपने बाल बच्चों चश्मा नहीं लग तो काला, हाँ लगे चाय। कहते हैं जब घर में बच्चा रहे ना, अच्छे चित्र देखो, सुबह टीवी देखें, वो सास बहू देखें, सास ने का करो, बहू ने का करो, जो देखा बड़ी विचित्रता हो। अच्छा अपन को टीवी बंद कर दे, टीवी बंद ना हो चाहे तुम्हें चाहे तुम्हें खा भी नहीं, तुम्हारे टाइम में भैया सुनो 7 बजे भोजन कर दीजिए, तो 7 बजे तो 8 बजे का है नहीं, 8 बजे हम सास और बहू आओ बोले चुप जाए। सीरियल जरूरी है, घर परिवार जरूरी नहीं, घर परिवार चूल्हे में जाए, सीरियल जरूरी है। अच्छा अच्छी चीजें ऐसी रामायण में, रामायण देखें तो मैं कहते हैं सास की सेवा करो, ससुर की सेवा करो, सुबह ने करे। सास ने तन कई कह रही मुंह बना के माए को कर राखे जी, नाय को कर राखे, अब सास बेचारी बैठी रहे उनके भरोसे नहीं वे। ये सास बहू की बात आती है तो सास अपनी बहू को बेटी माने तब काम बन, और बहू जो है ना अपनी सास को मम्मी माने। अच्छा मम्मी की एक बात आ जाते, मम्मी बारी बात, 2 मम्मी हो जाते, ये हमारी मम्मी ये तुम्हारी मम्मी। अच्छा इतने हमारी, ये हमारी और तुम्हारी में काम बिगड़ा, इनने कही ये हमारी ये तुम्हारी, तो काम बिगड़ गो। अरे तुम एक मम्मी को छोड़ के आई हो तो दूसरी मम्मी भी ये तुम्हारी आए, हाँ? जहाँ जीवन काट में इनको ज्यादा मानो तो उनको ज्यादा माने, इनको कम मानो, उनकी बहू। अच्छा एक बात और जे अपन ओर जात हैं तो अपनी भाभी से कहा के हमारी मम्मी को कष्ट नहीं दियो, हमारी मम्मी ने बहुत कष्ट सहे हैं तो तुम कष्ट नहीं दियो, और तुम सेवाएं कर रही, तुम भली लठ मारो हैं, तुम अपनी सास को कते करो और तुम अपनी बहू से तुम्हारा सजा रख रही कि तो हमारी बहू मम्मी की सेवा होवे, लूगर सेवा होवे, जब तुम करो सो तुम्हारी मम्मी की उज्जे। वही तो देख दिया है, सो हमारी मम्मी की सेवा होते रहे, दूसरे की मम्मी तो मम्मी नहीं, हाँ जड़ी जा विचित्रता है। यदि ये को सुधर जाए तो जीवन सुधर जाए, जीवन में लड़ाई न हो। और इन फोनों ने गते करी, मम्मी का बना लाए, सास ने मम्मी ने कहा आज का बना बेटा, भजिया बनाए, भजिया दरी कड़ी बनाई, खा ले, फोन ही में डाल दे, हाँ डाल दे फोन में, खा ली, फोन पे उसो ही खाई जाए। पहले सही है, साल खान में एक आदमी मेरे बहू की लाने देख भी आ गया, सुहा कसु ने लड़ाई ने झगड़ा ने कसु ने कछु। अब तो तन कही पति ने कही सो मम्मी, पापा ने कही सो मम्मी, बड़ी विचित्रता हो गई। तो इनको नहीं अपना, अपन को अपनाना है।
सबको एक मानो, भाव रखो। कर्दम ऋषि ने तपस्या की, तपस्या करने बैठ गए। तपस्या करते करते उन्होंने मन में विचार आ गया, कहीं मेरा विवाह हो जाता तो कितना अच्छा रहता। संसार के लोग विवाह करते हैं, सुख भोगते हैं, कहीं वही सुख हमें मिल जाए। विवाह के लड्डू तो ऐसे हैं, खा लो तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ। महिलाएं पति का नाम बदल देती हैं। कैसे? बोले पति का नाम रख देती हैं अबला। पति का नाम क्या हो गया? अबला। कैसे अबला? बोले ऐसे अबला, मोर बांध के गए थे हमारे दूरी में बारात लेके, कहे तुम तो डरपोक का हो, डराव तो हो, अकेले गए नैया, होती हिम्मत तो अकेले आओ थे, हम में है हिम्मत सो अकेले आ गए। हमें अकेले आ गए, तुम बारात को लेके गए थे। तो अकेली आ जाती माता है कि नहीं आ जाती? इधर बारात लेके जाते हैं और अबला नाम ऐसे रख देते कि मोर बांध के गए थे। अब सब्जी ला, दाल ला, चावल ला, गेहूं ला, सिर्फ ला और कुछ नहीं, पैसा ला। अबला, अबला गए तो थे बड़े सज धज के अबला, इसलिए उनका नाम हो गया अबला। ऐसे के तो भैया ब्याह नहीं करवा, साधु संत बन जा। अरे ब्याह तो करवाने, घर के चैन ने कहानी सोचते हैं अपन भली, अपन उम्र के सोई हुए जा सोची। देखो कथा है, घंटे पर ही न क्यों डरे होती, अच्छी भगवान को भजन कर रहे होते। क्या करा? बोली बाल कृष्ण लाल की। करदम जी का मन भटक गया। उन्होंने तपस्या की, नारायण की भक्ति की और मन में विचार कर लिया कि मेरा विवाह हो जाए। भगवान ने विचार बना लिया, ठीक है हो जाएगा। भगवान तपस्या से प्रसन्न हो गए। बोले मांगो क्या चाहिए? बोले प्रभु आप आ गए, हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, आपने जिसके लिए तपस्या की है वो तो मांग ही लो। हाँ? तो बोले नहीं, हमारी भूल हो गई, हमें क्षमा कर दो। बोले नहीं, हम तो आपका विवाह पक्को कर आए। करदम जी भी कह जब पक्को कर आए तो अब हो ही जान दे। हाँ मतलब हमारा एक संकल्प है। बोले क्या? बोले हमारा संकल्प ये है कि आपको हमारे यहाँ पुत्र रूप में आना होगा, पुत्र रूप में आना होगा भगवान ने। और बोले आप पुत्र रूप में आ जाओगे तो हम अपना गृहस्थ जीवन त्याग देंगे। जब ये बात कही, ठीक है भगवान ने वरदान दे दिया, चले गए। जाने के बाद में करदम जी के साथ में जो विवाह हुआ, जो उनकी पत्नी आई, तो पत्नी हो तो ऐसी हो। 40 वर्ष तक करदम जी की सेवा की। 40 वर्ष तक वो तो आकर के विवाह करवाने के बाद में तपस्या में बैठ गए थे। तपस्या में बैठने के बाद में और करदम जी जैसा संत, जिसकी भक्ति में इतनी शक्ति कि शेर और गाय दोनों साथ में खड़ी होकर के जल पीते थे, सांप और मेंढक साथ में बैठते थे। ऐसी भक्ति में शक्ति होती है। भक्ति में तो वो शक्ति है। हमारी माता ने कहा था एक दिन, बोले पंडित जी हमने भगवान से बोल दिया कि पानी नहीं गिराइए।
गिर रहो का तरह से तीसरो दिन होगा आज। हाँ भक्ति में वो शक्ति है, विश्वास है। परमात्मा पूर्ण करता है। तो इधर करदम जी ने तपस्या में बैठे, उन्होंने जब उनकी समाधि खुली तो देखा एक वृद्ध सी माता बैठी है। बोले आप कौन है? बोले आप याद करिए, कोई राजा के साथ में, राजा की पुत्री के साथ में आपका विवाह हुआ था, मैं वही हूँ। बोले आप? बोले हम आपकी धर्मपत्नी हैं। बोले आप अभी तक रही? इतनी वृद्ध हो गई है, आप चली क्यों नहीं गई? इतने कष्टों को भोगती रही, क्या खाया तुमने? तो बोले कभी पत्ते खा लेती थी, कभी जल पी करके काम चला लेती थी, कभी कभी भूखी रहती थी। ऐसी तपस्या। उन्होंने कहा ठीक है, जब तो आपने इतना त्याग किया ही है, एक सरोवर का ध्यान, आंखें बंद की, सरोवर सामने आ गया, सरोवर में डुबकी लगाई, अच्छा सा महल बन गया। महल में उन्होंने वास किया, 9 कन्याएं हुई, 9 कन्याएं हुई। और 10वें जब करदम जी परेशान हो गए, बोले प्रभु मैंने तो कहा था कि पुत्र होगा, तुम संन्यास धारण कर लेंगे, लेकिन 9 पुत्री हो गई। 9दा भक्ति जिसे हम कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। ये अब जब 10वें रूप में कपिल देव जी महाराज आ गए, बोलो कपिल देव जी महाराज की जय हो। कपिल देव जी देखो कथा को थोड़ा सा विस्तार नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि कथा को पार तो करना है, कल 10वां स्कंद तक पहुंचना है। अभी क्या है, तीसरा चौथा स्कंद चल रहा है, स्पर्श भी करना पड़ता है। कपिल देव जी ने सदमार्ग बता करके माता पिता को और भक्ति मार्ग बता के अपने धाम को भक्त ध्रुव का चरित्र आता है। ध्रुव जैसा हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप की कथा आती है। हिरण्याक्ष जो था वो बहुत ज्यादा, क्योंकि राक्षस था, उपद्रवकारी करने लगा। एक दिन भगवान ने विचार किया, ब्रह्मा ने विचार किया, चलिए इसका भी उद्धार करें। तो वहां पर शूकर का रूप लेकर के आए पृथ्वी को निकालने के बहाने। और जैसे ही नारद जी भ्रमण कर रहे थे, नारद जी को देखा, बोले हमें तुमसे लड़ाई युद्ध करना है। बोले हमारे शरीर में खुजली हो रही है, बोले आपको खुजली मिटानी है तो जाओ पृथ्वी लोक में चले जाओ, पाताल लोक में जाओ, वहां पर तुम्हें खुजली मिटाने वाला मिल जाएगा। हाँ, वहां भगवान नारायण से युद्ध हुआ, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। ऐसी भगवान की कथाएं अनंत हैं। हरि की परमात्मा की कृपा से जो कार्य होते हैं वो निस्वार्थ होते हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती। आगे चल करके सती की कथा, माता सती की कथा जब आती है तो सती को तो आप लोग सभी जानते हैं। एक बार मैया का भजन कर लें। जय अम्बे माँ जय अम्बे, जय अम्बे माँ जय अम्बे, जय अम्बे माँ जय अम्बे, जय अम्बे माँ जय अम्बे माँ जय अम्बे, 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 जय
जय अम्बे मां जगदम्बे जय अम्बे मां जय अम्बे जय अम्बे मां जय अम्बे जय अम्बे मां जय अम्बे जय अम्बे मां जगदम्बे जय अम्बे मां जय अम्बे जय अम्बे मां जगदम्बे जय अम्बे मां जय अम्बे जय अम्बे मां जगदम्बे जय अम्बे मां जय अम्बे जय अम्बे मां जगदम्बे जय अम्बे मां जय अम्बे जय अम्बे मां जगदम्बे जय अम्बे मां जगदम्बे जय अम्बे मां जय अम्बे जय अम्बे मां जगदम्बे जय अम्बे मां जगदम्बे जय अम्बे मां जगदम्बे बोले अम्बे मात की जय हो सती की कथा। सुखदेव जी बोले हे राजन, माता देवहूति का वंश आगे नहीं बढ़ा। 3 बहनें थी, देवहूति, अपूर्ति, प्रसूति। दक्ष प्रजापति से इनका विवाह हुआ। उनकी पुत्री हुई सती। सती का विवाह भगवान शंकर के साथ, शिव के साथ। शिव के साथ में विवाह होने के बाद में एक दिन की बात है, माता सती बैठी हुई थी शिव जी के साथ में तपस्या कर रही। भगवान आनंद कंद श्री राम वनवास में भ्रमण कर रहे। भ्रमण करते करते मैया की खोज में दोनों भाई भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। माता सती ने देखा, सती ने जाकर के कहा ये कौन है? भगवान शिव ने कहा ये साक्षात नारायण है। बोले ये नारायण है? ये नारायण हो ही नहीं सकते। नारायण अपनी इस स्थिति में घूमेंगे क्या? अपनी पत्नी को ऐसे ढूंढते रहेंगे? अरे वो तो चाहे तो जहां चाहे से बिखर के चला है, लेकिन ये मृत्यु लोक है, सब मालूम है उसको। बोले ये नारायण हो नहीं सकते। भगवान ने मना किया, देखो सती तुम इनकी परीक्षा लेने मत जाओ। लेकिन सती नहीं मानी। इसलिए कहते हैं 7 5 वचन जो विवाह में सुनाए जाते हैं, कहते हैं पति के बगैर पूछे हमें पिता के घर नहीं जाना चाहिए। कहते ना, क्यों? कारण ये होता है कि पिता ने कन्या दान कर दिया और जो चीज दान हो जाए वो वापस नहीं ली जाती है। सबसे बड़ा कन्यादान। यदि वो चीज वापस ले ले तो उसका दोष लगता है, उस दोष को हमें भोगना पड़ता है। कन्यादान कर दिया, अने कर दिया, जो हो गया तो हो गया, वापस नहीं आता। जैसे समय निकल गया तो निकल गया, फिर आने वाला नहीं। ऐसी जो हो गया तो हो गया। इधर सती को मना किया, मत जाओ। जैसे ही हो गई, जाने के बाद में उन्होंने सीता का रूप धारण। उन्होंने सोचा यदि ये ईश्वर होंगे, ये नारायण होंगे तो ये पहचान जाएंगे, और यदि नहीं होंगे तो नहीं पहचानेंगे। जैसे ही सीता माता को उन्होंने रूप रखा, भगवान जा रहे थे, उन्होंने प्रणाम किया। बोले माँ तुम, शिव जी कहाँ है? और जैसे ही सती जी गई थी ना, तो भगवान ने एक आसन उठाया, सामने बिछा दिया। जो बगल में आसन था ना, वो बगल से हटा दिया, वो सामने बिछा दिया। बोले बस आज से मैंने तुम्हें मन से त्याग दिया। क्यों?
तो दूसरे पुरुष के साथ में दूसरा रूप धारण करने के लिए गई थी। हर एक पति चाहता कि मेरी पत्नी मेरे साथ में रहे, इसका मन भटके ना, किसी की परीक्षा ना ले। भगवान ने उसी दिन त्याग दिया था। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, यज्ञ करने के बाद में सबको बुलाया। 27 कन्याएं थी। कितनी कन्याएं थी? आपने शिव महापुराण सुना नहीं? इतनी? हाँ, 27 कन्याएं थी दक्ष प्रजापति। और दक्ष की जो 27 कन्याएं कौन है? कभी समय मिलेगा तो शिव पुराण की कथा भी श्रवण कराएंगे। होती तो रहती है, कथाएं तो होती रहती हैं। अब आप लोग जुड़ गए तो आप लोगों को सूचना भी दे दिया करेंगे। हाँ, तो 27 कन्या है। नक्षत्र जो 27 नक्षत्र हैं वही उनकी कन्या है। सबको निमंत्रण दिया, सती को निमंत्रण नहीं दिया, उनको नहीं बुलाया गया। क्यों? वो शिवजी से अपना दामाद नहीं मानते, क्योंकि शिवजी ने उनको नमस्कार नहीं किया था। कथा सूक्ष्म चल रही, कथा तो बहुत विस्तार से है। एक एक कथा एक ही दिन में हो पाए। उन्होंने प्रणाम नहीं किया। प्रणाम ना करने के बाद में उन्होंने समझा कि ये त्रिलोकी नाथ हैं। ये बम बम भोलानाथ तुम्हारे गौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोग बस्ती में बसा दे, आप बसे वीराने में। भोलेनाथ जी तो वीराने में बसते हैं। एक दिन की बात है, पटेलों की कथा सुनी आपने? नहीं सुनी? अच्छा, पटेल जो रहते बहुत होशियार, बहुत चतुर, बहुत चतुर रहते। अरे को बैठे होंगे तो जाना समझ होते हम आइए क्या है। चतुराई का बात बता रहे हैं माँ। इतने चतुर रहते भैया, अपना सामान बेचने हो। एक दिन की बात है, शंकर जी के पास में बहुत खेती थी। वह परिवार वालों को विवाह करने, तो गणेश जी को, कार्तिक जी को तो देख विवाह और चले जाए। संपत्ति को तो कहा, भाई संपत्ति नहीं है तो क्या काम की। तो एक दिन पार्वती जी कहते हैं कि देखो भैया भोलेनाथ जी ऐसो करो, अपने बाल बच्चे हो गए हैं बड़े, ब्याह करने हैं और अपने नहे नहीं है फूटी कौड़ी, कैसे करो भाई? जेवर बनवाऊंगे सब व्यवस्थाएं करने। कह नहीं क्या करें? कह नहीं कशु न कशु तो करने पर नहीं करो तो कैसे काम चले, कैसे गृहस्थी चल रही? बात तो सही है। शंकर जी ने कही देखो अपने ना बेसो तो कछु है नहीं है, खेती है जो कैलाश की ने डरी सो बन जाए करवा दी। हम तो करने पे अब कैसे कर पे? शंकर जी कहने हम तो कर कौन? कहते पटेल को बुला दी। ठीक है, पटेल साहब को बुलाओ। पटेल साहब आए, कह लेंगे एक काम करो पटेल साहब, जा बताओ हमारी जब खेती डरी को बकर के तुम और अनाज उगा ले। कह लेंगे आओ, हमें तो अच्छा अनुभव है। ठीक है, तैयार हो गए। कह लेंगे एक चीज बता पहले, बात खुल जाए अच्छी लगा, नहीं हमारी लड़ाई नहीं तुम्हारी लड़ाई, ये फसल आ जाए फिर लड़ने लगो तो क्या मतलब? कह लेंगे ठीक है। कह लेंगे जा बताओ पटेल साहब, शंकर जी फसल कहाँ की ले हो? शंकर जी कहते हैं कहाँ की ले हो मतलब? कह लेंगे हमारा मतलब जो फसल हो थे तो कहाँ की ले हो? शंकर जी ने कही फसल तो नीचे हो, तो एक काम करियो नीचे की दे दी। हाँ, अब से यार तो नहीं तो पटेल तो नीचे की दे दी। उन्हें पता का उन्हें गेहूं वेद है। गेहूं कहाँ हो? ऊपरे हो। गेहूं जितती रहे घरे पटक के जाओ, और जो डंठा से जितती आती तो शंकर जी के नजर आओ।
शंकर जी कहने कहा पटेल साहब जो क्या है, कह लेंगे चारों। कह लेंगे एक को कहा कर हम के बेलवा को घुआओ, नंदी को खुआओ। कह ले और ऊपर कह ले हमारे जो तुम्हारे भाई तुम्हारी बात कहा भाई थी नीचे की तुम्हारे ऊपर की, हमारी आधे आधे की बात भाई जिस ऊपर को हम धरे आए, नीचे की तुम्हारे न धर दे। ये बात तो भाई है, ठीक है भैया। कह नहीं अब एक काम करो, अब जो भाई सो भाई एक बार और कर ले। कह नहीं ठीक है बताओ समय आओ। कह नहीं अब बताओ आप कहाँ की लियो। तो शंकर जी कह लेंगे देखो पटेल आए तो होशियार हो। तो कह लेंगे देखो शंकर जी कह लेंगे हम ऊपर की ले और नीचे की ले। सोने जी मक्का के वंटा नहीं आओ भी बेदारी। शंकर जी ने जैसे घंटा आए तो बीच बीच के डोरी और डल करे ऊपर के काटे शंकर जी के नीचे की लाए। शंकर जी के लेंगे क्या आयो, के लेंगे फिर से चारों घास के लेंगे जो भाई ये सो काय करो। के लेंगे हमारी बात का भाई ये ऊपर की और नीचे की दो ही हमारे, तो हमने दो तो मैं दे दे बीच की हाथी सो हमने डाल लिया। होशियारी बता रहे हैं। अब शंकर जी कह लेंगे देखो बीच में सोई पसर कह लेंगे एक काम करो बीच की हमें दे दियो और ऊपर की हमें दे दियो। उन्हें पता है काबा सकला भाई सकला कहाँ नीचे सो सकला ले ऊपर को काटू धरे अब। शंकर जी कह लेंगे माता पार्वती से देखो अपने घर की जितनी लग्गा दादी जो पा चली गई, ये सब बच्चा ने खेती करो हमने जेको हो ब्याह से लड़का ब्याह देवे नतर हमें नहीं करने कछु। हाँ ये सी होशियारी है। बोले बाके बिहारी लाल की ये तो इधर तब करने के बाद में सती के लिए मना करने के बाद में जब नहीं मानी शिवजी ने त्याग दिया। इधर यज्ञ हो रहा था, सबको बुलाया, सब जा रहे थे। माता सती ने पूछा कहाँ जा रहे? बोले पिताजी ने यज्ञ किया है, सब लोग जा रहे हैं, तुम्हें नहीं बुलाया। बोले हमें नहीं बुलाया। किस कारण से नहीं बुलाया? क्योंकि शिवजी ने उनको प्रणाम नहीं किया था। फिर भी सती चली गई और जाने के बाद में देखा सभी देवताओं का आसन है लेकिन शिव जी का आसन नहीं। सती ने देखा कि मेरे पति का अपमान हो गया, इसलिए मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। पति कैसा भी हो, पति तो पति है। पति है, कैसे भी हो, कितने भी उद्दंड हो, भले ही आप हाँ वो दयाहीन होती हैं माताएं जो अपने पति को कष्ट दिलाने के लिए रिपोर्ट करती हैं, चौकी पहुंचाती हैं, दहेज प्रथा में लिखाती हैं। सुधारने का प्रयास करो कि वो सुधर जाए। आजकल देखो कचहरियों में भरी पड़ी है केस। कौन सुखी? ना बेचारा तुम सुखी हो, ना वो सुखी है। इसलिए ऐसा कदापि नहीं करना। तो सती को रोका गया। सती जब नहीं मानी गई तो जब आसन नहीं देखा कि नहीं है शिव जी का आसन, उन्होंने प्रण कर लिया। दक्ष प्रजापति ने उल्टा सीधा सुनाया। माता को तो प्रिय थी सती, गले से लगाया। वो सती ने प्रण कर लिया कि मेरे पति का अपमान हुआ है, इसलिए मैं जिंदा नहीं रहूंगी। सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। उस हवन कुंड में जाकर के कूद गई। सती ने प्राणांत कर दिए। शिवजी को जानकारी हुई। शिवजी ने अपने गढ़ को भेजा, वीरभद्र को भेजा। उसने आकर के विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया। त्राही त्राही मच गई।
शिव जी स्वयं आए। शिव जी ने अपना त्रिशूल उठाया और दक्ष का गला काट दिया। जैसे ही गला काटा, काटने के बाद में यज्ञ विध्वंस हो गया और सती को लेकर के भगवान शिव जी चले। जहां जहां गए वहां पर शक्ति पीठ बन गई, 51 शक्ति पीठ बन गई। बुलंबे महारानी की यहाँ पर सती मैया और दक्ष को सबकी प्रार्थना करने के बाद में पुनः बकरे का गला लगाया गया। क्यों बकरे का ही क्यों लगाया? और भी तो थे, इसलिए लगाया कि उसको अभिमान था मैं। बकरा क्या करता है? क्या करता है? मैं। तो भगवान ने कहा तुम मैं करता फिरेगा, जाओ। इसलिए भगवान भोलेनाथ जी की जब अपन पूजा करो तो डमरू बजाओ और मैं चिल्लाओ। शंकर जी बहुत खुश हो कि देखो हमारे ससुर बप्पा चिल्ला रहे। हाँ, ससुर बप्पा चिल्ला रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, हरे हरे बोले। बोले शंकर भगवान की जय। दक्ष प्रजापति ने भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिया। ईश्वर की महिमा अपरंपार है। कथा तो इतनी प्यारी प्यारी है, मन ही नहीं करता कि आगे जाए, लेकिन क्या करें। यदि देखो कथा आगे ना ले जाए कि महाराज जी ने उतना ही सुनाई, फलाने आदमी फलाने पंडित जी आए थे तो उन्हें जा सुनाई थी, इनने जा बताई नहीं है। अच्छा, जो पता ही नहीं है कि और भी कथा है। कथा बहुत है, ऐसी ऐसी गूढ़ कथाएं हैं श्रीमद् भागवत कथा में कि एक कथा में 3-4 घंटा लग जाता। बनो क्या करें। आपको कह दो ये जितने महाराजा सुचाई के जल्दी जल्दी चलने पड़ा। हम नहीं कह रहे, आप बोले को तो हम 2 बजे से काम तो 1 बजे से बैठ जाए, शाम के 8 बजे का तैयार हो जाओ। हमें कछु नहीं हो। आपको रंजा सोचो महाराज जी थक जाते, हम बिल्कुल नहीं थक। भगवान ने सुनाओ कथा का, हमें सुना रहे, हमें औकात है कछु। हाँ, जो कछु बेके सुपन बोल दे, नहीं कैसु नहीं बोला। हाँ? अपने मन से अपन कछु नहीं बोला। भगवान से प्रार्थना पहले करती, प्रभु आप संभालियो गति, हम का संभाले। हाँ, वो संभाले। भोले द्वारकाधीश भगवान की। जड़ भरत की कथा आती है। जड़ भरत पंडित अंगिरा
अंगिरारस नाम के जो पंडित जी थे, सुमति और सुखदेव जी कहते हैं राजन, राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं कि भक्त ऐसे ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने कुल को तार दिया, ब्राह्मण कुल में अच्छा अवसर। श्लोक आता है, परम भागवत ऋषि परम भारत स्मृतो सृष्टो मृगा शरीरे चरमं शरीर्यं विप्रत्यं गता। भगवान कहते हैं इनका नाम जड़ भरत रख दिया। भरत जी एक एक शब्द को मानते थे, भगवान के चरणों की सेवा करते थे। एक शब्द बोलना, अच्छा बोलना, ज्यादा नहीं बोलना, कम बोलना, कम बोलो, अच्छा बोलो। प्रभु की इच्छा, यदि किसी ने बुरा कह दिया बोले प्रभु की इच्छा, किसी ने सजा दे दी प्रभु की इच्छा, एक ही शब्द आता था, एक ही शब्द उन्होंने रट लिया। अच्छा हुआ तो प्रभु की इच्छा, बुरा हुआ तो प्रभु की इच्छा। लेकिन हमारी परिस्थितियां भिन्न है, हम सबकी परिस्थितियां क्या है, भिन्न है। अच्छा हुआ तो मैंने किया और बुरा हुआ तो भगवान ने किया, यही परिस्थिति है। यदि बुरा हो गया तो कहते भगवान ने करो, भगवान की इच्छा थी। और अच्छा हो गया तो हमने करो, वो हमने करो। लेकिन जड़ भरत अलग थे, इनका स्वभाव अलग था। ये कहते थे अच्छा हुआ तो ईश्वर की इच्छा, और गलत हुआ तो ईश्वर की इच्छा, प्रभु की इच्छा। सौतेले भाई घर में थे, भोजन देते थे तो जूठन देते थे, जूठन फेंक कर, ऐसे नहीं जैसे कुत्ते को कहते हैं जूठन घर में रखी हो तो गाय को नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन खिलाते हैं। क्या करें, कहाँ फेंकें? गाय को डंडे मारते हैं, सेवा नहीं करते। कलयुग नहीं तो क्या है। एक छोटा सा शब्द मैं आपको बोलूं कि गाय वो है जिसमें 33 करोड़ देवताओं का वास है। गाय भी अपने दुख को किसी को बता नहीं सकती, गाय भी रोती है। गाय भी रोती है, गाय भी कहती है क्या क्या है अपराध हमारा जो काटे आज कसाई। हे हिंद देश के वासी, हे हिंद देश के वासी, तुम सुन लो करुण कहानी, तुम सुन लो करुण कहानी। क्या है अपराध हमारा जो काटे आज कसाई। क्या है अपराध हमारा जो काटे आज कसाई। मेरे बछड़े अन्य उपजाते पर तुम सब दया न लाते। मेरे बछड़े अन्य उपजाते पर तुम सब दया न लाते। उसे उबले जल से मेरी चमड़ी उतार ले जाते। उसे उबले जल से मेरी चमड़ी उतार ले जाते। हिंद देश के वासी तुम सुन लो करुण कहानी। क्या है अपराध हमारा
जो काटे आज कसाई। क्या है अपराध हमारा जो काटे आज गौ माता का कोई अपराध नहीं। छोटे छोटे बच्चों घर में रहते हैं, कसाईयों के यहाँ भेज दिया जाता है तो कसाई ले जा करके क्या करते हैं, उनके ऊपर उबला जल डालते हैं, खाल निकाल देते हैं और मांस को निकाल करके बेच देते हैं। कहते हैं खाने के बाद में गाय को डंडा नहीं मारना चाहिए, लेकिन खाने के बाद में गाय को डंडा मारते हैं। कलयुग है। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है कि कलयुग में गाय अपनी प्रक्रिया को बदल देगी, घास नहीं खाएगी, विष्ठा खाने लग जाएगी। संत महात्मा अपने कर्तव्यों को भूल जाएंगे, दूसरे कर्तव्य करने लग जाएंगे। ये कलयुग का वास है। इसलिए प्रयास करो, सच बोलो, ताकि कलयुग तुम्हारे ऊपर हावी ना हो पाए। कलयुग हावी हो जाएगा तो ये विनाश कर देगा। अभी कलयुग नहीं निकला। हम किसी चीज को लेने जाते हैं, अपने आप नहीं आते। कलयुग अपने आप नहीं आता, कलयुग को हम ढूंढ रहे हैं, मेरे पास आ जाए। बेईमानी का धन कमा रहे, कलयुग आएगा। एक भाई के पास में 10 एकड़ जमीन संपत्ति हो गई, पिताजी से लिखवा ली, दूसरे भाई बेचारा रोड पे घूम रहा है। महाभारत हमें देखने के बाद सीख लेनी चाहिए कि जो कौरवों ने किया वो हम ना करें, तब तो महाभारत देखने का कोई फल है। महाभारत देखने के बाद में हम महाभारत घर में करते हैं, उससे सीख लो। अरे भाई बनाओ भरत जैसा, भरत जैसा भाई यदि जिसके जीवन में होता है उसको कभी कष्ट नहीं होता। राम कथा भी आएगी आगे, 9वें स्कंद में राम कथा आती है। तो जड़ भरत जी तो रोटी ऐसे फेंक के दे दे, वो प्रेम से लेकर के खा ले। एक दिन की बात है, उन्होंने देखा कि इधर तो मेरा अपमान होने लगा है, अपना डंडू का मुंडू लिया और चले गए। रास्ते में जा रहे थे, उनको बलि चढ़ाने के लिए कोई दूध पकड़ कर ले गए, माता की बलि देनी है। उधर आकर के माता ने सुरक्षा की व्यवस्था की। आगे एक दिन जा रहे थे तो बीच में राहुगढ़ नाम का वो राजा था, वो मिल गया। रास्ते में अभिमान था, उसमें 4 कहार लगे हुए थे। कहार आप लोग समझते हैं? कहार समझते नहीं समझते? जो पालकी को ढोते ना उसे कहार बोलते हैं। 4 लगे हुए थे, राजा बैठा हुआ था, चला जा रहा है। एक उसमें से बीमार पड़ गया, उसने सोचा मैं बीमार हूँ, उसने सूचना दी महाराज अब हमसे चला नहीं जा रहा है, अब हमारी बस की नहीं है। तो महाराज ने कहा कोई बात नहीं, ये प्रजा जो है सब अपनी सेवक है, मैं यहाँ का राजा हूँ, चिंता नहीं करो, जो रास्ते में मिल जाए उसको आप अपनी जो भार है उसको दे देंगे। ठीक है, दे दिए। एक इधर से ये जा रहे थे, दिन हट्टे खट्टे थे, चाय नहीं चिंता नहीं, मनमा बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए वही शहंशाह। उनको कोई चिंता ही नहीं थी, तो अच्छे मस्त थे। रूखी सूखी खाने वाले भी मस्त रहते हैं और हलवा पूरी खाने वाले टटेरे रहते हैं, फूंक दो सो उड़ जाए। क्यों? वो चिंता को बिठाते रहते हैं, और चिंता बैठ जाए तो चिता तक ले जाती है। चिंता चिता तक ले जाती है, तभी पीछा छोड़ती है। इसलिए चिंता नहीं करो, चिंता करने वाला परमात्मा है। हम तो चिंतन करें, बस हमारे जीवन से बचेगा। जड़ भरत जी आगे जाकर के इनको 3 जन्म मिले थे। पहले मनुष्य का, तो इन्होंने अपना जो मन था ना वो हिरण में लगा दिया। इसलिए कहते मरते समय भगवान का स्मरण करो,
फिर इन्होंने जब दूसरा जन्म लिया तो हिरण को मरना पड़ा था। फिर इनको जाकर के ये जड़ व्रत बने तो इन्होंने के लिए पंडिताई सिखाई, लेकिन नहीं सीखी, सब कुछ किया लेकिन नहीं। उनको तो अपना सुधारना था। हमें एक जो हमारे यहाँ से एक बस आती थी, उसमें लिखा था, एक बस के पीछे लिखा था अपना अपना देखो। मैंने पढ़ा, पढ़ने के बाद हमने विचार किया, हमने क्या, पंडित जी की बस थी, उपाध्याय जी, हमने कहा यार इस बस में ऐसा क्यों लिखा कि अपना अपना देखो। फिर हमने अर्थ लगाया कि बात सही है, बात बिल्कुल सच्ची है कि हमें अपना सुधारना है, संसार का सुधारने में हम डूब जाएंगे, इसलिए अपना सुधारना, इसलिए अपना स्वयं का सुधार लो। और अपना सुधर गया तो नाव किनारे लग गई और दूसरों के सुधारने में खुद डूब जाओगे। संसार ऐसे ही है, संसार ऐसे ही है, दूसरों को सुधारने में नहीं जाओ। इधर जड़ व्रत के लिए बहुत प्रयास किया। राजा राहुगढ़ ने पालकी में लगा लिया, पालकी में लगाने के बाद में चले गए, उनको पकड़ के लगाया। अब चल रहे हैं तो इनकी आदत थी कि आगे 4 कदम देख के चलेंगे, कोई जीव ना आ जाए, कोई चींटी ना मर जाए। तो जैसे ही आगे बढ़े, एक चींटी आ गई तो ये उछल गए, जैसे ये उछले तो राहुगढ़ को सिर जो है तो ऊपर खड़ाक से घलो। तो राहुगढ़ कहते अरे ठीक से नहीं चलते हो, मेरा सिर टकरा गया। सब जितने तीनों लगे थे बोले महाराज हमारी गलती नहीं है, जे नए नए आए हैं तो जे वो चट गए। बोले क्यों, ठीक से नहीं चल पाते? कुछ उत्तर नहीं दिया, चले आगे गए। फिर कोई एक जीव आ गया, फिर उछल, फिर से टकरा गया, बहुत डांटा। तीसरी बार जैसे ही डांटा तो पालकी को छोड़ के रख दिया। उन्होंने कहा कि चलते फिरते तुम मुर्दा हो। जब ये बात कही तो बोले अति सर्वत्र पर चाहिए, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। चलता फिरता तो मुर्दा सभी है संसार में, चलते फिरते मुर्दे सही हैं। राहुगढ़ ने उपदेश दिया। राहुगढ़ को जब उपदेश मिला, भरत की शरण में पड़ गए। प्रभु हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई। वो क्या उपदेश दिए? उन्होंने कहा परमात्मा जो है वो आदि अनंत है, जिसकी सेवा पूजा करने से, जिसकी शरण में जाने से हमारा जीवन सुधर जाता है। ये माटी का शरीर है, माटी में मिलना है, तो इसको ज्यादा पालने का प्रयास मत करो, इसको ज्यादा पालने का प्रयास मत करो। ध्यान रखो कि हमें किसके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, व्यवहार का ध्यान रखो। पैसों को देख करके किसी का अपमान मत करो, राजा बन जाने के बाद में किसी का अपमान मत करो। अरे राजा बनने का मतलब होता है कि हम प्रजा, छोटे से छोटा जो दलित से दलित हो उसको ऊंचे उठाने का प्रयास करें। लेकिन हमारी पद्धतियां बहुत हैं। हम क्या करते हैं, हम शादी करते हैं तो हमारे पास में पैसा है तो हम अपनी बच्ची को, हम अपने से जो बड़ा है उसको देना चाहते हैं। ये गलत नियम है। मैं आपको बताऊं, ये नियम बिल्कुल गलत है। हमें उसको बच्ची देना चाहिए जो वास्तव में आपकी बच्ची को सुख दे सके। और सुख कौन दे सकेगा? जो बेचारा गरीब होगा उसको आप संपत्ति देकर के उसको बड़ा बना दोगे तो वो तुम्हारी बच्ची को निश्चित सुखी रखेगा। लेकिन सब उल्टा पुल्टा है। क्यों? एक लोक रीति, एक वेद रीति। तो लोक रीति को हम ज्यादा मानते हैं, वेद रीति को नहीं मानते। राजाओं ने भी ऋषियों के साथ में अपनी पुत्री का विवाह किया। क्या वो मूर्ख थे? नहीं थे ना।
इसलिए इसको हमें सुधारना होगा। हम अपनी को बच्ची को, अपनी बड़ी बच्ची को सयानी कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, और जब सयानी हो जाती है उसके विवाह के योग बनते हैं, उस समय हम विवाह नहीं करते। फिर बाद में इन पंडित जी के जाएंगे, उन पंडित जी के जाएंगे, हमारी मोड़ी को विवाह नहीं हो रहा, जो नहीं हो, फिर चक्कर काटे। अरे समय को देख करके विवाह करें। हम कहते हमारी बेटिया नौकरी करने लगे, तुम्हारे लाने लूगर दे रहे, नौकरी करवा ले, अपनी ससुराल में देगा, तुम्हें दे भैया, बताओ दे दे, नहीं देना तो ब्याह करो, फ्री हो, पढ़ा दो लिखा दो, जितने पढ़ो को नौकरी के चक्कर में कई जने ऐसे घूम रहे, हमारी मोड़ी नौकरी कर लगे, जब ब्याह कर ले लीजिए मोड़ी के पैसा। और आदमी भी के नौकरी वाली मोड़ी चाने, तो ऐसे में चपरासी बन जाते वे आदमी। नौकरी वाली जब मोड़ी ले हो तो बेसोई के बनो चपरासी, हम तो नौकरी कर रहे तो करो, है ना। इसलिए इस चक्कर में मत रहो, सुशील हो, परिवार को चलाने वाली हो, वही नारी चाहिए, बस बड़े आदमी मत देखो। बोले बांके बिहारी लाल की। राहुगण ने बहुत सत्संग किया, बहुत कथा सुनाई, उसने क्षमा मांगी। राहुगण ने क्षमा मांगने के बाद में भरत जी ने आशीर्वाद दे करके चले गए। इसलिए कहते हैं कि जीवन का कोई पता नहीं, इसलिए हम कहते हैं कोयलिया बोली रे, कोयलिया बोली रे, अमुआ की लाल अपनो को नैया रे, बिना राम रघुनंदन अपनो रघुनंदन अपनो को नैया